गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट टू वीडियोस जो हमने अपलोड किए हैं या जो लास्ट टू क्लासेस आपने स्टडी की है उसमें हमारा टॉपिक था नरेशन। नरेशन में हमने असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं वो लिखे, उनके एग्जाम्पल्स हमने सोल्व किए। आज हम नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, इनको हम सोल्व करने के रूल्स देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है इसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। डू या डू नॉट से शुरू होने वाले, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले। बेसिकली आप ये 3 जो प्रकार के वाक्य हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही आ सकते हैं। कभी कभी वाक्य में आपके लेट और लेटेस्ट से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, पर मेनली आपके इन 3 टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं। इनके जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के या कंजंक्शन को चेंज करने के जो रूल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सैड और सैड टू आता है तो आपके जो सेंटेंस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, उसका भाव क्या है। अगर वो ऑर्डर के भाव में है यानी आदेश के भाव में है तो सैड और सैड टू को आप ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर आपके सेंटेंस सलाह का भाव रखता है यानी एडवाइस का और सजेशन का भाव रखता है तो आप सैड और सैड टू को एडवाइस्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना का भाव रखता है तो सैड और सैड टू दोनों को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मनाही का, किसी काम को ना करने का भाव रखता है तो आपके सैड और सैड टू दोनों फॉरवर्ड में चेंज हो जाएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन सभी टाइप्स के सेंटेंसेस में आपके जो कंजंक्शन है वो टू लगेगा। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, फॉरवर्ड, इन सब के लिए हमारे पास कंजंक्शन टू है। कंजंक्शन टू लगने के बाद आपको टू के तुरंत बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। पास्ट टेंस में कभी भी इंपेरेटिव का आपके सेंटेंस नहीं आता है। तो टू के बाद में जो मेन वर्ब आपके आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद में आपके जो रूल्स हैं जैसे कि टेंस को चेंज करने के या फिर आपके सब्जेक्ट्स या प्रोनाउंस को चेंज करने के, वो एज बिफोर है, जैसा कि आपको पहले बताया गया था बिल्कुल वैसे ही है। तो अब आप ये जो रूल्स हैं इनका एक स्क्रीनशॉट या पॉज करके अपने वीडियो को पॉज करके इनसे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम इनके कुछ सेंटेंस जो है एग्जाम्पल के रूप में सोल्व करके देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा।
स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपेरेटिव जो सेंटेंस है बेसिकली और मेनली इनमें आपको 3 जो सेंटेंस है वो दिखाई देंगे। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। आपको मैंने ये तो बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस में 3 टाइप सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट का है या एडवाइस का है या ऑर्डर का है या फिर फॉरवर्ड यानी मनाही का है। आप इस चीज को पहचानने के लिए मेनली अपने रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो सेंस है, उसका जो भाव है, उसे देखिए। He said to me, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी सम रुपीज। प्लीज, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपके प्लीज वर्ड आ रहा है। अब आपको पता है प्लीज और काइंडली अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो ये स्पष्ट रूप से किस टाइप का सेंटेंस हो गया? बिल्कुल, ये आपके रिक्वेस्ट का सेंटेंस हो गया। टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्रों से कहा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके रिपोर्टिंग वर्ब के जो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, अगर इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई एक पद में, सम्मान में, आयु में और अवस्था में किसी दूसरे से ऊंचा है, ऊंचा सम्मान में भी हो सकता है, आयु में भी हो सकता है, पद में भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में मोस्टली, नॉट फॉर 100 टाइम्स, मोस्टली ये ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसी स्थिति में भी सजेशन होती है, पर मोस्टली इसमें ऑर्डर होता है। आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई पद और कोई उम्र का अंतर ना दिया जाए, ऐसी स्थिति में अगर प्लीज और काइंडली भी नहीं आए तो फिर वो वाक्य सजेशन का या सलाह का माना जाता है। अब हम इन वाक्यों को बनाते हैं। देखिए, ये बहुत आसान काम है। जैसा कि कई बार हमने कहा है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। सेड और सेड टू, तो देखिए यहाँ पर प्लीज आया हुआ है, रिक्वेस्ट हो गया, तो हम सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्ट टू। फिर आपके ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मी आपके ऐसे कैसे आएगा? कंजंक्शन के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया है, यूज कंजंक्शन टू फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। प्लीज और काइंडली जो सब्जेक्ट के पहले आ रहे हैं, अगर प्लीज और काइंडली अगर ये शुरू में आ रहे हैं वाक्य के या अंत में आ रहे हैं, तो इन दोनों वर्ड्स को हम हटा देंगे। टू के बाद जब ये हट गया तो टू के बाद मेन वर्ब बचेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, टू के बाद मेन वर्ब की आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब स्टूडेंट्स, आप मी को चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोनाउन आपके सेंटेंस में अगर कहीं भी आता है, नाउन आपके कहीं भी आता है, तो अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ चेंजिंग द सब्जेक्ट्स का जो है उसके हिसाब से आपको उसको बदलना है। मी का सब्जेक्ट आई होता है, आपको ये चार्ट लिखाया हुआ है पहले से। मी का सब्जेक्ट आई होता है और आई फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अब देखिए, ये मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है और उससे बदल रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस छांटिए आप। आई, माई, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही, हिज और हिम, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में लिख रखा है। यहाँ पर आपके हिम आ जाएगा, सम आपके जो का त्यों रह जाएगा, और रुपीज आपके ऐसे कैसे आ जाएगा। इनमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप चेंज करें। सेकंड सेंटेंस आप देखिए, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डू योर
वर्ब। देखिए मैन वर्ब से शुरू हो रहा है यानी इंपेरेटिव है। अब इंपेरेटिव में भी हमारे पास 3 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। तो ये कौन से वाला है? अध्यापक ने छात्रों से कहा, तो पद में ऊपर हो गया अध्यापक। ऐसी स्थिति में ऑर्डर है, तो हम क्या बना देंगे इसका? टीचर ऑर्डर स्टूडेंट। टीचर ऑर्डर स्टूडेंट। कंजंक्शन आ जाएगा टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आप इन्वर्टेड कॉमा के बाद का जो भी फर्स्ट वर्ड लिखते हैं तो उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर लेटर जो है वो कैपिटल आता है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप उसको स्मॉल में चेंज करिए। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर बी था, ये कैपिटल में था। अगर मान लीजिए ये प्लीज हमने हटा दिया, अगर नहीं हटाते तो ये यहाँ स्मॉल होता। जैसे यहाँ डू में देखिए आप डी कैपिटल में है, यहाँ हमने स्मॉल कर दिया है। योवर आता है आपके यू के लिए, ये यू जो है आपके सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अब देखिए स्टूडेंट है तो हम इसके लिए ही मानेंगे, स्टूडेंट के लिए हम ही मानेंगे। स्टूडेंट्स प्लूरल होता तो इसके लिए दे मानते। अब ही जो है यू योर ये पजेसिव है, तो ही का पजेसिव क्या हो गया? हिज। टीचर ऑर्डर स्टूडेंट टू डू हिज वर्क। फुल स्टॉप। मैन वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ये इंपेरेटिव में भी कौन से वाला है? देखिए आप इसमें प्लीज और काइंडली है नहीं है, यानी ये रिक्वेस्ट का नहीं है। They said to us, उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने हमसे कहा। इसमें ना तो कोई पद बता रहा है, न कोई इसमें एज है, न इसमें आपके किसी और तरीके से किसी के श्रेष्ठ होने और निम्न होने के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सजेशन का सेंटेंस होगा दे इसको आप सजेस्टेड भी कर सकते हो, इसको आप चाहो तो आप एडवाइस्ड भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज आ जाएगा, कंजंक्शन आपके टू लग जाएगा। कंजंक्शन टू लगने के बाद आपका मेन वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। टू के बाद ब्रिंग आपके फर्स्ट फॉर्म में आएगा, बी आपका स्मॉल लेटर में आ जाएगा। योवर आप देखिए मैंने अभी बताया है आपको ऊपर, ये यू के लिए आता है, यू सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यू योवर ये पजेसिव है, तो इसका पजेसिव वी आवर। आउन एज इट इज रहेगा और फुटबॉल चूंकि ये नेम ऑफ द थिंग है, नाउन है, तो इसमें आपको पता है जैसा कि नेम में कोई चेंजिंग नहीं होती, सो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट वैसे बहुत आसान है ये काम। सैड और सैड टू किस भाव का आपका सेंटेंस उसमें चेंज कर लीजिए। आदेश का है तो ऑर्डर करिए, प्रार्थना का है तो रिक्वेस्ट करिए, सलाह का है तो सजेस्ट करिए। कंजंक्शन तीनों में आपके टू लगना है। टू लगने के बाद आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। इसके बाद आपके सेंटेंस में अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन है तो एज अकॉर्डिंग द रूल्स आपको उसको चेंज कर देना है।
he said to his brother, do not go in the sun. देखिए स्टूडेंट्स, ये do not से शुरू हो रहा है सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस do not से स्टार्ट होता है तो उसमें किसी काम को करने की मनाही होती है, किसी भी काम को ना करने के लिए कहा जाता है। अब ऐसे सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है said और said to है, इसे हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। बेसिकली इसको चेंज करने के आपके 2 रूल्स हैं और मैं वो दोनों ही आपको बता देता हूँ। एक रूल ये है कि आप इसको फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। ही forbade his brother। देखिए हमने said to को forbade में चेंज किया। forbade का मतलब होता है मना करना। he forbade his brother, कंजंक्शन लग गया यहाँ पर to, कंजंक्शन लगाएंगे to लगने के बाद में हम ये जो do और not है हम इसको हटा लेंगे। बिल्कुल आसान सा काम है। said और said को फॉरवर्ड में चेंज करिए, कंजंक्शन जैसा कि पहले बताया गया है to में चेंज कर लीजिए और अब जो बचा हुआ है मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म in और that son, ये एज इट इज आ जाएगा। देखिए बहुत आसान प्रक्रिया है। do not को आपको हटा लेना है, कंजंक्शन to लगाना है, कंजंक्शन to लगाने के बाद डायरेक्ट आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और इसके बाद में जो बचा हुआ है अगर उसमें कोई आपके नाउन या प्रोनाउन है तो वो रूल्स के हिसाब से आप चेंज करिए, नहीं है तो आप लिख दीजिए। इसका दूसरा तरीका क्या है? ये एक टाइप है। दूसरा टाइप क्या है? सब्जेक्ट में कभी कोई चेंजिंग होना नहीं है। डू नॉट जैसा कि आपको पता है मनाने का भाव होता है, किसी काम को ना करने का भाव होता है, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, आदेश का भाव भी हो सकता है। He ordered his brother। अच्छा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर भाई से कह रहे हैं तो ऑर्डर के बजाय हम इसको सजेस्ट भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा आपके सजेस्ट रहेगा क्योंकि भाई से हम कह रहे हैं। He suggested his brother। यहां तक का काम हमारा हो गया। दूसरा तरीका क्या है? आप केवल डू को हटाइए, नॉट को नहीं हटाइए, केवल डू को हटाइए और नॉट लिख लीजिए। He suggested his brother not, फिर आपके यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड to आ जाएगा। इस to के आने के बाद में फिर आपके पास जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे लिखिए और जो शेष बचा हुआ है उसे लिख लीजिए। तो सेकंड आपके जो रूल अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा कि आपका जो सेंटेंस जो भी आपका दिया हुआ है उसका सेंस यानी उसका भाव क्या निकल रहा है। वो आदेश का है तो ऑर्डर कर लीजिए, वो सलाह का है तो सजेस्ट कर लीजिए। वैसे कि ये दो सेंस ही होंगे कि रिक्वेस्ट तो होगा नहीं डू नॉट में। He suggested his brother, यहां तक का काम बड़ा आसान आपके लिए। कंजंक्शन के लिए आपके पास डू हटा लीजिए, नॉट लिख करके टू लगा लीजिए और फिर टू के जैसा कि आपको बताया गया टू के तुरंत बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसके एक सेंटेंस को सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा सेकंड टाइप एग्जांपल है। इसी डू नॉट का मैं एक और बता देता हूं। Doctor said to us, do not go out in the lockdown। in lockdown and in the lockdown आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं in the lockdown। अब आप देखिए डॉक्टर ने हमसे कहा है तो वो हमें सजेशन दे रहे हैं, तो हम क्या करें इसका? डॉक्टर इसको आप सजेस्टेड भी कर सकते हैं, इसको आप एडवाइज्ड भी कर सकते हैं। डॉक्टर सजेस्टेड अस
अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे पास दो तरीके हैं डू नॉट को सोल्व करने के लिए। एक तरीका क्या है कि हम पूरे डू नॉट को हटा लें और उधर फॉरवर्ड कर दें, लेकिन हमने यहाँ फॉरवर्ड तो किया नहीं, हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो आप केवल डू को हटा लीजिए, नॉट लिख लीजिए। नॉट टू, नॉट टू go out in the lockdown। ये हमारा एक तरीका है। अगर हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर, आपके पास फॉरवर्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स, फॉरवर्डर्स। अब फॉरवर्ड जब आपने लिख दिया तो डू नॉट दोनों हट जाएंगे और टू कंजंक्शन आ जाएगा। डॉक्टर फॉरवर्डर्स टू गो आउट इन द लॉकडाउन। सो स्टूडेंट्स, ये आपके जो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव में, वो तीनों मैंने आपके एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, कभी कभी इंपेरेटिव में आपके लेट या लेट्स वाले सेंटेंस भी दिए हुए आ सकते हैं। तो अब हम लेट के जो सेंटेंसेस हैं थोड़ा उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। इंपेरेटिव में ही कई बार रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस लेट से भी शुरू होकर के आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, हम ऐसी सिचुएशन में उस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, उसके रूल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अच्छा, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, अगर वो लेट या लेट्स से शुरू होता है तभी वह इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर उसमें लेट आरंभ में ना करके वाक्य के मध्य में या और कहीं पर आता है तो इस स्थिति में वो बिल्कुल साधारण असर्टिव सेंटेंस होगा। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, इंपेरेटिव का होने के लिए लेट सेंटेंस के स्टार्ट में होना चाहिए, आरंभ में होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। देखिए, डियर स्टूडेंट्स, मैंने तीनों सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर लेट्स के लिखे हैं और इसके रूल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी के इंपेरेटिव सेंटेंसेस से, लेकिन ये भी बहुत आसान सा काम है। देखिए क्या होगा, लेट्स वाला जो सेंटेंस है इसका बेसिक सेंस हमेशा सजेशन का होता है, सलाह का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके यहाँ पर लेट्स से सेंटेंस शुरू होता है, देखिए आप, लेट्स से जब आपका सेंटेंस शुरू होता है तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड और सेड टू, इसको आपके चेंज करने के रूल क्या है,
इसको आप हमेशा करिए सजेस्टेड और सजेस्टेड टू में। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा और टू नहीं आ रहा, केवल सेट है, तो आप इसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड कर दीजिए। ऐसी स्थिति में जब आप इसको सजेस्ट करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा केवल सजेस्ट तभी करना है जब टू नहीं हो। अगर आपके सेट टू है तो सजेस्टेड के बाद में भी टू लगाना है, आपको उसको हटाना नहीं है, सजेस्ट टू करना है आपको। सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू। आपके टू नहीं हो तो केवल सजेस्टेड रह जाएगा, अगर टू दिया हुआ है तो वो आपके सजेस्टेड के साथ आएगा। सेकंड थिंग, कंजंक्शन। इस बार कंजंक्शन दैट का यूज होगा। लेट्स के जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें कंजंक्शन टू का यूज नहीं होता, बल्कि कंजंक्शन दैट का यूज होता है। कंजंक्शन दैट लगाने के बाद हमारी जो लेट्स है, इस लेट्स को हम हटा देंगे, लेट्स को हम हटा देंगे, और इस लेट्स के स्थान पर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वी शुड लिखेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए, वी शुड। अब इस वी शुड में भी हमारे पास एक छोटा सा एक्सेप्शन अपवाद है। आपका सब्जेक्ट अगर आई फर्स्ट पर्सन में है तो आप इधर वी शुड करिए, और अगर यहां पर आई के अलावा आपके ही, सी या दे, यू, अगर आपके ऐसे थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोनाउन दिए हुए हैं, नाउन दिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आप यहां करेंगे दे शुड। वी नहीं लगाना, फिर आपको दे लगाना है। अब हम इसे चेंज करते हैं। सी, आप इसको सजेस्टेड में बदल लीजिए टू में। आपको टू नहीं हटाना है, कंजंक्शन लगेगा दैट, कंजंक्शन लगेगा स्टूडेंट्स यहां पर दैट। अब आप देखिए लेट्स जो है, इस लेट्स को हम हटा लेंगे। यहां पर हमारा सब्जेक्ट सी है तो हम लिखेंगे दे, और इसके बाद लिख दिया जाएगा शुड। फिर मेन वर्ब के आपके फर्स्ट फॉर्म आनी है, फॉर, मूविंग। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंस करिए, आई suggested to them। अगर आपको टू नहीं लगाना तो आप प्रपोज कर सकते हैं, आप प्रपोज के बाद आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं होती। them, conjunction that। अब that के बाद आप देखिए लेट्स हटेगा, और इस लेट्स के स्थान पर आपको they should या we should लिखना है। तो अब के बाद आप क्या लिखेंगे, आई आया है फर्स्ट पर्सन का, तो आप लिख लीजिए we should play cricket। नेक्स्ट आप चेंज करेंगे, आई suggested to him। कंजंक्शन होगा आपके that, लेट्स आपके हट जाएगा, क्योंकि वहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये हो जाएगा वी शुड रन। सो स्टूडेंट, अगर लेट्स वाला सेंटेंस है तो आपके पास रूल्स क्या क्या होंगे। सैड को आप सजेस्टेड कर दीजिएगा, सैड टू है तो सजेस्टेड टू आएगा, कंजंक्शन आपके दैट लगेगा, लेट्स आपके अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, आई और वी है, तो ऐसी स्थिति में वी शुड में चला जाएगा। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में है तो दे शुड हो जाएगा। इसके बाद में आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, और आगे कोई अगर आपके कर्ता दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, नाउन और प्रोनाउन फॉर्म में ऑब्जेक्टिव केस आया है या कोई पॉजिटिव केस आया है, तो उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड हमारे आगे नहीं है, तो इसलिए हमने उनको चेंज नहीं किया।
ये हमने देखा कि लेट्स वाले सेंटेंस, देखिए आप ये लेट्स के सेंटेंस हैं, ये लेट्स हैं। आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में केवल लेट वाले सेंटेंस भी आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, लेट्स ना करके ये सेंटेंस लेट से शुरू होता है। अब लेट से अगर आपके कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है इंपेरेटिव में, तो आप उसका सेंस देखिए कि वो एडवाइस में है या फिर आपके रिक्वेस्ट में है या फिर वो आपके ऑर्डर में है। ऐसी स्थिति में आप जिस सेंस, जिस भाव में आपके रिपोर्टेड स्पीच होगा, उसी सेंस में आपके रिपोर्टिंग वर्ब का सेड और सेड बदल जाएगा। राघव सेड, राघव ने कहा लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। अब ये मुझे जाने दो, ये भाव, ये जो सेंस है आपका, ये रिक्वेस्ट का भी हो सकता है, ये सलाह का भी हो सकता है। हो सकता है राघव अपने फ्रेंड से कह रहा हो कि अब मुझे जाने दो, तो ये सलाह हो गई कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। हो सकता है ये ऑर्डर, ऑर्डर क्या, रिक्वेस्ट भी हो, किसी से प्रार्थना कर रहा हो कि अब प्लीज मुझे जाने दो। तो आप देखिए जो सेंस होगा उसी सेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। मैं यहाँ पर राघव के लिए एडवाइस कर देता हूँ। अब की बात, जब लेट वाले सेंटेंस आ रहे हैं तो आपको टू कंजंक्शन का यूज करना है। टू के बाद में आपको लेट को हटाना नहीं है, इसको जो का त्यों उतार लेना है, टू लेट। टू के बाद में लेट को हटाना नहीं है, आपको उतारना है। मी आपके चेंज होगा। मी किस सब्जेक्ट के लिए आता है स्टूडेंट्स? आई के लिए। किसके लिए आता है ये? आई के लिए। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आपके सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट में आपके देखिए यहाँ पर मस्कुलाइन नेम है, यहाँ पर नेम बोल रही है, तो आप इसके लिए ही इमेजिन करिए। आई, माई, मी, ये ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव ही, हिज, हिम। गो, टू लेट हिम गो। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए। अब हो सकता है वो निवेदन कर रहा हो या कोई सलाह दे रहा हो, हम ये निवेदन का भाव लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड टू। कंजंक्शन तो क्या? लेट आपके जो का तो उतरेगा। देखिए आपके मी फिर से आया है, मी सब्जेक्ट से चेंज होगा। यहाँ पर बॉय है तो हम इसके लिए ही एज्यूम कर लेंगे। आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, और फिर आ जाएगा आपके स्पीक। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, अगर लेट वाला सेंटेंस आता है तो उसका सेंस आपको पता करना पड़ेगा कि वो सलाह का है या वो आदेश का है या वो प्रार्थना का है। और जिस सेंस में आपका सेंटेंस दिया हुआ है उसी सेंस को आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड की जगह लिख दीजिए। ये बहुत आसान है आपके लिए। तो बेसिक और फंडामेंटल जो रूल्स हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के वो कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। और ये जैसा कि मैंने आपको कहा है, बार बार मैं बात कह रहा हूँ कि आपके टिपिकल और स्पेशल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो हम इस टॉपिक के लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे और उनको स्टडी करेंगे। तो अब मैं इंपेरेटिव के बाद अगला सेंटेंस जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपके किसी भी स्टूडेंट के किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उससे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
कई बार स्टूडेंट्स आप में से कईयों के ये कॉल आए हैं कि इस तरह हमें नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप वीडियो को देखिए, अच्छे से सुनिए, हम क्या क्या रूल्स आपको बोलते हैं, और फिर वो रूल्स जो है पहले रफ जो आपकी कॉपी है तो उसको रफली आप नोट करिए, उसके बाद आप फेयर पे चलिए, और फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हम इनको हिंदी में आशीर्वादात्मक जो वाक्य होते हैं हम इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मेनली एक तो विश होता है, एक आपके कर्स होता है। अब ये जो विश है आपके, यानी इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना, इस विश में आपके ब्लेस भी हो सकता है, यानी आशीर्वाद भी हो सकता है। ये जो कर्स है आपके, ये कर्स आपके श्राप के लिए हैं, यानी आपको कोई बद्दुआ दी जाती है, कोई श्राप दिया जाता है, वो आपके कर्स हैं। और बेसिकली कोई इच्छा है, मनोकामना है, अभिलाषा है, कोई आशीर्वाद है, या फिर हम किसी के प्रति कोई शुभकामनाएं देते हैं, अभिवादन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप विश या ब्लेस का यूज करिए स्टूडेंट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है, टू टाइप्स हैं। तो आपके जो सेंटेंस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस को आपको देखना पड़ेगा। अगर वो श्राप का या बद्दुआ का सेंस रखता है, यानी कर्स का सेंस रखता है, तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड और सेड टू वो कर्स्ड में चेंज हो जाएंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी लग जाएगी। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी इच्छा, किसी अभिलाषा, मनोकामना या आशीर्वाद का है, तो आप या तो विश्ड कर दीजिए या ब्लेस्ड कर दीजिए। मैं इसको एक बार लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। सैड या सैड टू, ये किस किस में चेंज हो सकते हैं? विश्ड, ब्लेस्ड और कर्स्ड। मैंने एक साथ लिखा है स्टूडेंट्स, एक साथ इसलिए लिखा है कि मैंने अभी ऊपर बोल दिया है, अगर आपका सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें अगर श्राप का और बद्दुआ का भाव है तो आप उसे कर्स्ड कर दीजिए। अगर आपका भाव आशीर्वाद, इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना का है तो आप उसे विश्ड या ब्लेस्ड कर दीजिए। आपका जो कंजंक्शन है ये दैट आएगा, कंजंक्शन आपके दैट होगा, चाहे आपके विश्ड हो, चाहे ब्लेस्ड हो, चाहे कर्स्ड हो, कंजंक्शन आपके दैट ही आएगा। कंजंक्शन दैट आने के बाद में ये आपके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इनको पहचानने का एक खास तरीका होता है, क्योंकि ये में मॉडल जो होता है MAY में, उससे ये स्टार्ट होते हैं। जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो में मॉडल के बाद आपके जो भी नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ होता है उसको पहले ले लेते हैं और में को उसके बाद में लिख देते हैं। मीन्स हम उसको असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में या फॉर्मेट में हम उसको चेंज कर देते हैं। इसके बाद अब हम सेंटेंस देखते हैं किस तरह से ये चेंज होते हैं।
द ओल्ड मैन सेड, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। देखिए स्टूडेंट, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? मैं से। अगर कोई सेंटेंस आपका मैं से स्टार्ट होता है तो ये टू टाइप्स हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। एक आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, एक आपके ऑप्टेटिव में हो सकता है। देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव का है या ये सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव का है? बहुत आसान काम है। अगर आपके इंटेरोगेटिव होगा तो लास्ट में आपके इंटेरोगेटिव मार्क भी आएगा। अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव मार्क दिया हुआ है, इट मींस दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्टेटिव माना जाएगा। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस तो हो गया, लेकिन इसमें भी हमारे पास श्राप और आशीर्वाद या मनोकामना इच्छा का हो सकता है वाक्य, तो हमें उसके लिए इसका सेंस देखना पड़ेगा। मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, ईश्वर आपको लंबा जीवन प्रदान करें। ईश्वर आपको लंबा जीवन प्रदान करें, इसका सेंस आशीर्वाद का है। अब आशीर्वाद का है तो अब ये चेंज क्या हो जाएगा? द ओल्ड मैन सैड और सेड जो दोनों किसमें बदल जाएंगे आपकी बात? आप इसको विश्ड भी कर सकते हैं, आप इसको ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। कंजंक्शन आपके लगेगा दैट। कंजंक्शन दैट लगने के बाद आपके ये जो फॉर्मेट है ये असेर्टिव का होगा, यानी आपके नाउन और प्रोनाउन जो दिया हुआ है सब्जेक्टिव वो पहले आएगा और मैं जो है वो इसके बाद जाएगा। गॉड जो है थर्ड पर्सन में है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मैं माइट में चेंज हो जाएगा, मैं माइट में चेंज हो जाएगा। गॉड माइट, फिर हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि मॉडल जो माइट है उसके तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू, देखिए आप यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन इसका सब्जेक्ट भी यू ही होता है। और ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम इस यू को कैसे चेंज करें? अब एक स्टूडेंट, अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया हुआ है और इधर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के, इसको बदलने के। सिंपल मेथड तो ये है कि आप यू को जो का तो लिख लीजिए, या योर है या यू है तो उसको जो का तो लिख लीजिए, एक सिंपल मेथड है। बट आई सजेस्ट यू आप ये तरीका न करके इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको इमेजिन करिएगा। इमेजिन कैसे करेंगे? ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करे। अब बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करे। तो जब मुझसे कहा तो मैं यहाँ पर इमेजिन कर लूंगा स्टूडेंट्स क्या? मी। द ओल्ड मैन सेड मी। अब आप मी को चेंज करने की कोशिश करिए, देखिए बहुत आसान काम है। यू सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी भी ऑब्जेक्टिव है। यू मी लॉन्ग और लाइफ। He said to Gopal, "May you ruin." Ruin means students बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना, ruin कहलाता है। He said to Gopal, उसने गोपाल से कहा, "May you ruin." आप बर्बाद हो जाएं। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक तरह से श्राप हो गया, बद्दुआ हो गई। अब ये क्या हो जाएगा? He cursed Gopal. He cursed Gopal. कंजंक्शन स्टूडेंट क्या लग जाएगा? That. अब ये यू आपके पहले आएगा, मैं उसके बाद में असर्टिव फॉर्मेट में चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है,
सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में गोपाल है तो आप उसके लिए चूंकि मस्कुलाइन है तो आप ही यूज करिए। मैं आपके माइंड में चेंज हो जाएगा और फिर हीरोइन जो है ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, माइंड के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो बेसिकली स्टूडेंट ये बहुत आसान काम है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये बहुत आसान है। मैं इसके कुछ सेंटेंस और बता देता हूँ आपको। The woman said to him, महिला ने उससे कहा, may you get success in life, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। जैसा कि अर्थ से स्पष्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके आशीर्वाद है तो ये क्या चेंज कर लेंगे इसको, the woman said to किसमें बदल जाएगा आपके blessed में, him आपके as it is आ जाएगा, कंजंक्शन आपके that लगेगा। अब you आपके पहले आएगा, you सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा he, में बदल जाएगा might में, get success और in life। So students, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में बस इतना ही है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ टिपिकल टाइप्स है, जैसे आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं, किसी का अभिवादन कर रहे हैं, किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो जो टिपिकल टाइप जो सेंटेंसेस हैं वो हम लास्ट में कई बार बोला चुका हूँ, हम लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे पास केवल एक सेंटेंस का जो टाइप है वो बचा हुआ है और वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, हमारे पास अब केवल एक ही टाइप का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और नेक्स्ट क्लास में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादा लेंथी क्लास में नोट्स बनाने में, समझने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भी इतना हमारे द्वारा प्रयास होने के बाद भी अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बेझिझक हमसे उसके बारे में पर्सनल कांटेक्ट करके और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। संस्था में आपके लिए जितनी भी हो सकती है हम सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप घर पे रुकें, स्वस्थ रहें और ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ना लें, बाहर निकल करके किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्पर्श करें। जय भारत, जय वेदांत। धन्यवाद।